बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। लॉन्ग मार्च का नया शेड्यूल जारी, एतवार को जेहलम पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पहला दौरा चीन, सी पैक पर बातचीत की जाएगी। ईरान को जोहरी हथियारों से रोकने के लिए फौजी ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। यूक्रेन पर बमबारी का इल्जाम, रूस ने दुनिया भर में अनाज की सप्लाई रोक दी। अमेरिका का चीन से मुकाबला करने के लिए भारत को दफाई इत्तेहाद बनाने का फैसला। शुमाली कोरिया ने अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फजाई जंगी मशकों पर सख्त रद्द-ए-अमल का अंदिया दे दिया। ईरान के लिए अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी की मुतनाज़िया ट्वीट पर माजरत। मरीख पर 3.5 अरब साल पुराना समंदर मिल गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। नए शेड्यूल के मुताबिक जेहलम तक का प्लान जारी किया गया है। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च एतवार को जेहलम पहुंचेगा। इमरान खान आज चांदा किला से मार्च शुरू करके गोंदाला वाला बाग पर खत्म करेंगे। लॉन्ग मार्च कल हिंदी बाईपास से शुरू होकर गखड़ मंडी पर इख्तिताम पजीर होगा, जबकि जुमेरात को वजीराबाद से गुजरात तक का सफर तय किया जाएगा। नए शेड्यूल के मुताबिक जुमे को गुजरात से लाला मूसा तक लॉन्ग मार्च पहुंचेगा। लॉन्ग मार्च हफ्ते को खारिया से होकर सराय आलमगीर पहुंचेगा। एतवार को सराय आलमगीर से लॉन्ग मार्च जेहलम पहुंचेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरा पर चीन रवाना हो गए। वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद वज़ीर-ए-आज़म का चीन का ये पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा इनका वफ्द भी रवाना हुआ। दौरे में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। पाक चीन वज़राए आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दोनों ममालिक के कायदीन स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप का जायजा लेंगे। मुलाकातों और इजलासों में इलाकाई और आलमी सतह पर सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान वसीतर दो तरफा ताउन के एजेंडे पर पेशरफ्त मुतवक्का है। दौरे के दौरान मुफाहमत की मुतअद्दिद याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होने का भी इम्कान है। दौरे से चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की रफ्तार मजीद बढ़ने की तवक्का की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा कि बीजिंग के लिए रवाना हो रहा हूँ। पाकिस्तान चीन दोस्त और शराकतदार के तौर पर साथ खड़े हैं। चीनी क़यादत से मुख्तलिफ मामला समेत सी पैक पर बातचीत होगी। सी पैक का दूसरा मरहला समाजी व इक़्तिसादी तरक्की के लिए नए दौर का आगाज होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के खसूसी एलची रॉबर्ट मेले ने सदर जो बाइडन का हवाला देते हुए कहा है कि ईरान को जोहरी हथियारों की तैयारी से रोकने के लिए अगर फौजी ऑप्शन के इस्तेमाल की भी जरूरत पड़ी तो हमारी तैयारी मुकम्मल है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के लिए अमेरिका के खसूसी एलची रॉबर्ट मेले का कहना है कि ईरानी जोहरी हथियारों को रोकने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो फौजी ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका के खसूसी एलची का मजीद कहना था कि अगर ईरान के साथ 2015 के आलमी जोहरी मुआहदे को बहाल करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, हमने ईरान को जोहरी हथियारों की तैयारी से रोकने के लिए संजीदा कोशिशें की हैं। रॉबर्ट मेले का कहना था कि अगर ये संजीदा कोशिशें नाकाम हो जाती हैं तो जैसा सदर जो बाइडन ने कहा था कि अगर दीगर तमाम ज़राए नाकाम होते हैं तो आखिरी हरबे के तौर पर फौजी ऑप्शन को मेज़ पर रखेंगे। अमेरिका के खसूसी एलची का कहना था कि अगर ईरान को जोहरी हथियारों के हसूल से रोकने के लिए फौजी ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ा तो फिर यही करेंगे। क्या रहे कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जोहरी मुआहदे 2015 को मंसूख कर दिया था, जिसके बाद ईरान ने भी जवाबन मुआहदे की शीकों की खिलाफ वर्जी करते हुए यूरेनियम की अफजूदगी हद को पार किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने यूक्रेन के बमबारी करने का इल्जाम आयद करके दुनिया भर में अनाज सप्लाई करने के
आलमी मुआहदे पर अमल दरामद से इनकार कर दिया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर बहिरा अस्वद में ड्रोन हमले में रूसी जंगी जहाज तबाह करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इस इलाके से दुनिया भर को अनाज सप्लाई की जाती है। रूस ने ड्रोन हमले को जवाब बनाकर दुनिया भर को यूक्रेन और रूस से अनाज की सप्लाई के मुआहदे पर अमल करने से इनकार कर दिया। ये मुआहदा तुर्किया की सालसी में तय पाया था और अक़वाम मुत्तहिदा भी शामिल हुई थी। रूस ने जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर मिसाइल बरसाए, जिनमें से अक्सर को यूक्रेनी फजाइया ने फजा में ही तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन ने बहिरा अस्वद में ड्रोन हमले के रूस के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं और अनाज सप्लाई करने के रास्ते में कोई हमला नहीं किया गया। उधर तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान अनाज की दुनिया भर की फराहमी के मुआहदे को दोबारा फाल बनाने के लिए अपना किरदार अदा करूंगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन से मुकाबले के लिए अमेरिका ने भारत को दफाई इत्तेहाद में शामिल कर लिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन से मुतल्लिक अमेरिका की दफाई हिकमत अमली जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक अमेरिका ने चीन से मुकाबले के लिए भारत को दफाई इत्तेहादी बनाने का फैसला किया। अमेरिकी नेशनल स्ट्रेटजिक रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। पेंटागन के नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी के मुताबिक चीन अमेरिका का स्ट्रेटजिक हरीफ है। अमेरिका और भारत मिलकर चीन का मुकाबला करेंगे। पॉलिसी के तहत चीन की तरफ से जारहियत की सूरत में अमेरिका भारत की मदद करेगा। अमेरिकी हिकमत अमली रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन वाहिद मुल्क है जो आलमी आर्डर को बदल सकता है और इरादा भी रखता है। चीन और रूस से ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। चीन से मुकाबले के लिए अमेरिकी वफ्द को मजीद मजबूत किया जाएगा। अफगानिस्तान से इनखला के बाद मशरिक़ वस्ता में भी फौजी मौजूदगी को दुरुस्त किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया ने अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों पर सख्त रद्द अमल का अंतिया दे दिया। शुमाली कोरिया ने अमेरिका और जनूबी कोरिया को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने खिते में फौजी इश्तियाल अंगेजी जारी रखी तो वो सख्त इकदाम से गुरेज नहीं करेगा। जनूबी कोरिया ने खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया की वजारत खारजा के तर्जुमान ने अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका जंगी फौजी मशकों पर रद्द अमल का इजहार कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि अमेरिका के जनूबी कोरिया से फौजी ताउन का सिलसिला इश्तियाल अंगेजी है और हम इसके खिलाफ सख्त इकदाम का हक महफूज रखते हैं। उनका कहना था कि ये मुश्तरका फ़ज़ाई मशकें मुसलसल लापरवाही का मुजाहिरा हैं। वाज़ेह रहे इत्तेहाद ने पीर को तकरीबन 5 साल में पहली बड़ी मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों का आगाज़ किया, जिसमें जनूबी कोरियाई फ़ज़ाइया के 140 जबकि अमेरिका के 100 से ज़ायद जंगी तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका में जारी एहतजाज पर मुतनाज़ा ट्वीट करने वाले अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी बराए ईरान ने माफ़ी मांग ली। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सफारतकार रॉब मेले ने ईरान में 1 महीने से जारी एहतजाज से मुतल्लिक जो ट्वीट किया था, इस पर इन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। ईरान के लिए अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी ने ट्वीट में कहा था कि ईरान में मुजाहिरीन हुकूमत की जानिब से एहतराम का मुतालबा कर रहे हैं। अमेरिकी सफारतकार की ट्वीट पर मुजाहिरीन का शदीद रद्द अमल सामने आ गया। मुजाहिरीन का कहना था कि इनका एहतजाज हुकूमत की तब्दीली के लिए है, हकूक हासिल करने के लिए नहीं। अमेरिकी सफारतकार रॉब मेले ने शदीद तनकीद के बाद एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस बारे में ट्वीट करना इनकी गलती थी, जिसे वो तस्लीम करते हैं। उन्होंने कहा कि ये मुझ पर या किसी और पर मुनहसर नहीं कि सड़कों पर निकले ईरान के आवाम क्या चाहते हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। साइंसदानों को मरीख पर 3.5 अरब साल पुराने समंदर के एसार मिल गए। अमेरिकी तहकीककारों ने दावा किया है कि इन्हें मरीख पर बहुत बड़े समंदर के एसार मिले हैं जो तकरीबन 3.5 अरब साल पहले मौजूद थे। तहकीककारों को 6,500 किलोमीटर रकबे पर
फैली हुई बहाव वाली चोटियां मिली हैं जो मुमकिन तौर पर दरिया और समंदर की वजह से वजूद में आई। समंदर की शिनाख्त मरीख की सतह की मुतअद्दिद सैटेलाइट तस्वीर के जरिए की गई है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।